अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स वर्ल्ड। इस पुलिस अफसर ने इस आदमी से इसकी आईडी मांगी और यही से यह कहानी इतनी अजीब होती गई कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। ये कहानी है एक आदमी सर्गे पोनोमेरेंको की। दोस्तों, इस आदमी ने जब अपनी आईडी पुलिस को दिखाई तो पुलिस हैरान रह गई। इस आदमी की आईडी पर सोवियत यूनियन का एड्रेस लिखा था। सोवियत यूनियन कभी एक मुल्क होता था। ये एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, लेकिन फिर सोवियत यूनियन टूट गया और इसी से 15 दूसरे मुल्क निकले थे, जैसा कि रशिया, यूक्रेन, आर्मीनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया वगैरह। सोवियत यूनियन 1991 में खत्म हो गया था, तो फिर ये आदमी 2006 में सोवियत यूनियन की आईडी लेकर क्यों घूम रहा था? दोस्तों, सबसे अजीब बात ये थी कि इसकी आईडी पर इसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की थी, यानी इस आदमी को अब 74 साल का होना चाहिए था, लेकिन ये आदमी बहुत यंग लग रहा था। पुलिस ने इससे पूछा कि आज क्या तारीख है, तो इस आदमी ने जवाब दिया कि 23 अप्रैल 1958। पुलिस इसका जवाब सुनकर चकरा गई। ये 1958 का नहीं बल्कि 2006 का साल था। पुलिस को अब इस आदमी से कई सवालात पूछने थे और ये इसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। दोस्तों, सर्गे नाम का ये बंदा पुलिस से मुसलसल सोवियत यूनियन के बातें ही कर रहा था। पुलिस को लगने लगा कि इस आदमी को कोई मेंटल इशू है और इन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट को भी बुलवा लिया ताकि ये सर्गे से बात कर सके। सर्गे यहाँ भी वही बातें कर रहा था कि ये 1932 में सोवियत यूनियन में पैदा हुआ। इसकी उम्र 26 साल है। इस वक्त 1958 का साल है। इसने ये भी बताया कि इसको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। इसने साइकोलॉजिस्ट को अपना कैमरा भी दिखाया। जब इससे पूछा गया कि ये यहाँ कैसे पहुँचा, तो सर्गे ने बताया कि ये दिन का वक्त था, वो वॉक कर रहा था, जब मुझे हवा में उड़ती हुई एक अजीब सी चीज नजर आई। इसने अपने कैमरे से फौरन इसकी तस्वीर भी ले ली। इसके मुताबिक जूं ही इसने ये तस्वीर ली, इसके बाद इसको कुछ पता नहीं कि इसके साथ अचानक क्या हुआ है। अचानक ये यूक्रेन के शहर कीव में खड़ा था। इसकी कहानी सुनकर साइकोलॉजिस्ट हैरान रह गया कि ये आदमी क्या कह रहा है। दोस्तों, ये कैमरा जो था इसका नाम यशिका फ्लेक्स था। इस कैमरे में जो फिल्म थी वो 1970 के बाद बनना ही बंद हो गई थी। पुलिस ने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर वाडीन पोजन्स को भी वहां बुलवा लिया। सर्गे के कैमरे से फिल्म लेकर इस तस्वीर को निकाला गया। पुलिस को इसमें इस चीज की तस्वीर भी मिल गई जिसके मुताबिक सर्गे ने बताया था। इन तस्वीरों में सोवियत यूनियन की तस्वीरें भी थी और एक औरत की भी तस्वीरें थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये कहानी और भी अजीब हो जाती है। कहानी के मुताबिक सर्गे को जिस जगह रखा गया था, ये आदमी वहाँ से अचानक गायब हो गया था। ये कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं था। इन्होंने वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया, लेकिन सर्गे बिल्कुल गायब हो चुका था। दोस्तों, पुलिस ने यहाँ हार नहीं मानी। इन्होंने सर्गे की तस्वीरों में नजर आने वाली इस औरत को तलाश करना शुरू किया। सबसे पहले तो इन्होंने सर्गे पोनोमेरेंको नाम किसी आदमी को यूक्रेन के डेटाबेस में तलाश करना शुरू कर दिया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस को एक सबूत मिल गया। दोस्तों, पुलिस को पता चला कि 1958 में यूक्रेन में एक आदमी सर्गे पोनोमेरेंको अचानक लापता हो गया था। ये वही आदमी था। यही से पुलिस को सर्गे की मंगेतर भी मिल गई, जो अब 70 साल से ज्यादा उम्र की हो गई थी। ये वही औरत थी जिसकी तस्वीरें सर्गे के कैमरे में मौजूद थी। इस औरत का नाम वैलेंटीन था। पुलिस अब वैलेंटीन के पास पहुंच गई। दोस्तों, वैलेंटीन के पास एक एल्बम में सर्गे की तस्वीरें भी मौजूद थी, लेकिन इस औरत ने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे पुलिस मजीद हैरान रह गई। दोस्तों, इसने बताया कि सर्गे 1958 में 2 साल के लिए गायब हो गया था। जब वो वापस आया तो ये बहुत परेशान था। इसने किसी को कुछ नहीं बताया कि ये कहाँ गया था। सबसे अजीब बात ये थी कि इस औरत ने पुलिस को एक तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर सर्गे ने इसको दी थी। इस औरत ने कहा कि ये तस्वीर 2050 की है। सर्गे ने इसको कहा था कि ये टाइम ट्रेवल करके 2050 में पहुंच गया था। ये तस्वीर यूक्रेन की थी। सर्गे के पीछे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। हालांकि इस वक्त यूक्रेन में इस जगह पर बिल्डिंग मौजूद नहीं थी। इस औरत ने यह बताया कि सर्गे 1970s में एक दफा फिर से कहीं गायब हो गया था और आज तक लौट कर नहीं आया। अब दोस्तों, ये सारा वाकया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या इस आदमी ने टाइम ट्रेवल किया था? क्या टाइम ट्रेवल वाकई ही पॉसिबल है? मैं इस पर एक अलग सी वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करूंगा। अब ये जो वाकया है ये बहुत मशहूर हो गया, लेकिन इसके मुताबिक मुझे लगता है कि ये सब झूठ है। ये सिर्फ एक होक्स है, यानी फर्जी किस्सा। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा वाकई में हुआ होता तो आज दुनिया भर के साइंस इस वाकये को खोज रही होती कि ये हुआ कैसे। पुलिस के पास सर्गे की एक भी तस्वीर नहीं थी सिवाय इसकी आईडी के, और इन तस्वीरों के जो कहा जाता है कि इसके कैमरे से मिली हैं, ये
2006 का वाक्य है, तो कम से कम पुलिस के पास किसी सिक्योरिटी कैमरा की कोई तस्वीर तो होनी चाहिए, वो भी नहीं है। दोस्तों ये जो तस्वीर 2050 की बनाई जाती है, अगर आप इसको गौर से देखें तो पीछे एक ही बिल्डिंग को एडिट करके 3 जगह दिखाया गया है। तो आखिर में मेरा ख्याल है कि ये मशहूर वाकया झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। सरगे पोना मेरिनको सिर्फ एक हुक्स है, यानी फर्जी कहानी। ये कहानी मशहूर बहुत हो गई थी। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।